आज हमारा लेक्चर नंबर 4 होगा। तो आज हम स्टडी करेंगे सिर्फ पार्ट्स ऑफ स्पीच। सबसे पहले हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की डेफिनेशन देखेंगे। फिर हम देखेंगे नाउन क्या होता है, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट क्लासेस। ये जो हमारे पास वर्ड्स होते हैं इनको मुख्तलिफ ग्रुप्स में या क्लासेस में डिवाइड किया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर यूज़, इनके इस्तेमाल की बिना पर। इन सेंटेंस में एक सेंटेंस हमारे पास वर्ड से मिलके बनता है। एक सेंटेंस वर्ड से मिलके बनता है और जो वर्ड से मिलके बनता है उन वर्ड्स को मुख्तलिफ क्लासेस में डिवाइड किया जाता है। सही है। और वो वर्ड की क्लासेस हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाती हैं। सेंटेंस हमारे पास वर्ड से मिलके बनता है और उन वर्ड्स की हम क्लासेस बना देते हैं डिफरेंट। जिस तरीके से वो सेंटेंस में यूज़ हो रहा है उस लिहाज से हम उनकी क्लासेस बना देते हैं और उस क्लासेस को हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच आर 8 इन नंबर्स। कुछ लोग कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच 9 है, उसमें आर्टिकल को शामिल कर देते हैं, लेकिन कॉमनली 8 का नाम लिया जाता है, इसलिए यहाँ पे 8 लिखी हुई है। सबसे पहले आता है नाउन, फिर आता है प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। तो ये हमारे पास 8 टाइप्स ऑफ स्पीच है या पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो चलिए आइए हम आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है नाउन। अ नाउन इज़ अ वर्ड। नाउन एक लफ्ज़ होता है, एक वर्ड होता है, यूज्ड फॉर सम नेमिंग पर्सन, प्लेस और थिंग, जो कि किसी भी शख्स, जगह या चीज़ के नाम के लिए यूज़ होता है। मिसाल के तौर पे अगर मैंने कहना हो अली, तो अली हमारे पास क्या है, एक पर्सन है, तो अली जो हम लिखेंगे ये एक वर्ड है और ये हमारा नाउन होगा। प्लेस, कराची मैं लिखूं कराची, तो कराची ये एक वर्ड है, तो एक प्लेस का नेम है, तो ये हमारे पास नाउन होगा। अगर मैं कहूँ टेबल, तो ये एक किसी भी चीज़ का नेम है, तो ये भी हमारे पास नाउन होगा। इसके अलावा नाउन की एक छोटी डेफिनेशन है कि नाउन इज़ ए नेमिंग वर्ड। कोई किसी भी चीज़ का नाम जो होगा उसको हम नाउन कहेंगे। ठीक है, नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड। किसी भी वर्ड का नेम जो है नेमिंग वर्ड होता है, तो किसी भी चीज़ का नाम जो होता है वो नाउन होता है। एग्ज़ाम्पल लेते हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पे हमने ली अहिबा सा ए बर्ड। अहिबा ने एक परिंदा देखा। ये बर्ड वैसे यहाँ पे बनाया हुआ है, ये बर्ड आपने पेपर में नहीं लिख के आना है या पेपर में नहीं ऐसे बनाना आपने। ठीक है। अहिबा सा ए बर्ड ऑन द ब्रांच ऑफ अ ट्री। अहिबा सा ए बर्ड ऑन द ब्रांच ऑफ अ ट्री। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वर्ड यूज़ हो रहे हैं और इन 10 वर्ड्स को हम एक मुख्तलिफ कैटेगरीज़ में डिवाइड करेंगे और उनमें से पहली कैटेगरी हमारे पास नाउन है। सही है। और अब हमने देखना है इनमें नाउन कौन कौन सी हैं। अहिबा लड़की का नाम यानी कि नेम ऑफ अ पर्सन। बर्ड ये भी हमारे पास किसी चीज़ का नाम, चीज़ नहीं किसी पर्सन का नाम, यानी कि ये जानदार चीज़ों में आ जाता है। और ब्रांच यानी कि शाख, ये भी एक चीज़ का नाम है। ट्री ये एक जगह का नाम है, दरख्त के ऊपर, या फिर ट्री इस हिसाब से ले लें कि किसी चीज़ का नाम है। तो इस सेंटेंस में हमारे पास 4 नाउन है। अहिबा लड़की का नाम, बर्ड परिंदे का नाम, ब्रांच शाख और ट्री दरख्त। सही है। अब नेक्स्ट हमारे पास आती है प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन इज़ अ वर्ड यूज इन प्लेस ऑफ अ नाउन। नाउन की जगह पे हम जो वर्ड यूज़ करते हैं उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। ये देखिए प्रोनाउन, प्रो मानी इन प्लेस ऑफ नाउन। ये प्रोनाउन हमारे पास ही, शी, इट, वी, दे, यू इस तरह के होते हैं। अब प्रोनाउन नाउन की जगह पे यूज़ होते हैं, तो नाउन का फ़ायदा फिर
या प्रोनाउन की ज़रूरत क्यों पेश आई? तो यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है कि द रेपिटेशन ऑफ सेम नाउन, ये लफ्ज़ नहीं आना, द रेपिटेशन ऑफ सेम नाउन साउंड सिली। बार बार एक लफ्ज़ को बार बार बोलना तो वो सिली साउंड देता है। तो इससे बचने के लिए या रेपिटेशन को अवॉइड करने के लिए हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पे ये जोसेफ ने नाउन को यूज़ अगर हम करते जाएं तो ये अहिबा इज़ अ स्टूडेंट, अहिबा इज़ गोइंग टू स्कूल, अहिबा इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल, अहिबा गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, अहिबा हेल्प्स द पुअर पीपल। तो ये बार बार अहिबा 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 कहना, तो ये हमारे पास बार बार रेपिटेशन आती और इसकी सिली साउंड आती। तो इससे बचने के लिए हमने एक दफ़ा अहिबा का यूज़ किया, अहिबा इज़ अ स्टूडेंट, बाद में हमने शी वर्ड यूज़ करना है, शी इज़ गोइंग टू स्कूल, शी इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल, शी हेल्प्स द पुअर पीपल, शी गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो ये जो हमने शी का यूज़ किया है, तो अगर हम देखें तो ये हमारे पास एक प्रोनाउन है, सही है। बार बार नामों की रेपिटेशन से बचने के लिए हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। ये होता क्या है, ये नाउन की जगह इस्तेमाल होता है, ये भी एक वर्ड होता है, सही। अब नेक्स्ट तीसरी है हमारे पास, तीसरा पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? एन एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड, एडजेक्टिव एक वर्ड होता है यूज्ड फॉर क्वालिफाइंग द मीनिंग ऑफ नाउन और प्रोनाउन, जो कि नाउन या प्रोनाउन के मीनिंग में इजाफा करता है, उसकी खासियत को बताता है। क्वालिफाई द मीनिंग, मीनिंग को बताता है, क्वालिफाई करता है। एडजेक्टिव नाउन और या प्रोनाउन की मीनिंग में इजाफा करता है, सही है। एग्जाम्पल से समझते हैं बात। अहिबा इज़ अ गुड गर्ल, सही। अब देखें गर्ल, गर्ल कह लें या अहिबा कह लें, सही है। तो ये हमारे पास अहिबा जो थी वो एक लड़की है, लेकिन कैसी लड़की है? गुड, अच्छी लड़की है। इसने नाउन के बारे में बताया, यानी कि लड़की तो है लड़की, अब कैसी लड़की है, अच्छी या बुरी, तो ये उसके वर्ड में, नाउन के वर्ड में इजाफा कर रहा है, तो ये हमारे पास एडजेक्टिव आएगा, सही। ही इज़ ब्लाइंड, ही इज़ ब्लाइंड, वो अंधा है, अंधा है, यहाँ से पता चल रहा है कि वो अंधा है, उसकी खसूसियत के बारे में पता चल रहा है। जैसे मैं कहूँ कि आप मेरे तालिब इल्म हैं, लेकिन जब मैं आप कहूँ कि आप मेरे बहुत अच्छे तालिब इल्म हैं, जो लफ्ज़ अच्छे आया तो वो हमारे पास एडजेक्टिव होगा। ही इज़ ब्लाइंड, तो ब्लाइंड खसूसियत बताई जा रही है, तो ये हमारे पास एडजेक्टिव आएगा। गिव मी 3 पेन्स एंड 5 गिव मी 3 पेन्स एंड 5 पेन्स, ये सेंटेंस ज़रा गलत है, इसको रहने दें। लास्ट वाला पकड़ें। आवर काउ गिव्स मच मिल्क। अब देखें ना कि जो भी काउ होगी वो दूध तो देगी, लेकिन यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? मच मिल्क, मिल्क की खसूसियत, ये काउ की खसूसियत को बताया जा रहा है, मच मिल्क, तो मच हमारे पास एडजेक्टिव आएगा, सही। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच आता है वर्ब। वर्ब क्या करता है? वर्ब आर वर्ड्स, ये भी अल्फाज होते हैं यूज्ड फॉर सेइंग समथिंग अबाउट द एक्टिविटी आर पर्सन आर थिंग, किसी पर्सन या चीज़ की एक्टिविटी को बताने के लिए, किसी पर्सन या चीज़ की एक्टिविटी के बारे में बताने के लिए वर्ब का यूज़ करते हैं। वर्ब हमारे पास इज़, एम, आर, वाज, वर, हैव, हैड, शेल, विल, वीप, गो, किक, राइट, रीड, ये होती हैं। हम इनकी एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन है इनकी, वो अलग-अलग लेक्चर आएगा। अभी हम मुकम्मल तौर पे पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिस्कस कर रहे हैं, तो हम सिर्फ डेफिनेशन और एक एक एग्जांपल देख रहे हैं। वर्ब्स आर 4 टाइप्स, वर्ब्स की 4 किस्म की टाइप्स होती हैं। एक होता है बीइंग वर्ब, यानी कि कोई काम, कोई है उस जैसा, पहला ही है, यानी बी मैंने होना। बीइंग वर्ब क्या होता है? द मैन इज़ ऑनेस्ट, द मैन इज़ ऑनेस्ट। हैविंग वर्ब क्या है? हैविंग वर्ब आएगा आई हैव अ रेड पेंसिल, आई हैव ए रेड पेंसिल। तो यहाँ वर्ब क्या है? यहाँ वर्ब हमारे पास आएगा रेड, सही। रेड नहीं, यहाँ पे वर्ब आएगा हमारे पास हैव, यहाँ पे हमारे पास वर्ब आया हैव, सही। डूइंग वर्ब, द बॉय किक्स द फुटबॉल, तो यहाँ पे किक का हमारे पास आया डूइंग वर्ब। क्यों किक आया? डू मैंने होना कोई काम करना, द बॉय किक्स द फुटबॉल, यानी कि फुटबॉल को किक करता है,
यानी कि कर रहा है या करता है, तो ये हमारे पास किक्स आएगा। एक्शन आर स्टेट इन द फार्म, तो द मून लुक्स वेरी ब्राइट, तो लुक्स हमारे पास यहाँ वर्ब आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये हालत बताई जा रही है चाँद की। दोबारा देखें कि बीइंग वर्ब, बीइंग मैंने होना कोई काम का होना। द मैन इज़ होनेस्ट, ऑनेस्ट आदमी ईमानदार है किसी काम का होना, बीइंग वर्ब इज़ आएगा। हैविंग वर्ब किस चीज़ का हो रखना, हैव हैविंग वर्ब। आई हैव अ रेड पेंसिल, मैं एक सुर्ख पेंसिल रखता हूँ, किस चीज़ का रखना, तो ये हैव आएगा। डूइंग वर्ब क्या होता है? डू मैंने होता है कोई काम करना। द बॉय किक्स द फुटबॉल, लड़का फुटबॉल को किक करता है, तो ये करता है जो है ना, ये किक्स, ये हमारे पास आएगी वर्ब। एक्शन और स्टेट वर्ब क्या होता है कि उसकी हालत या उसका द मून लुक्स द मून लुक्स ब्राइट, तो लुक्स यानी कि उसकी हालत क्या है, लुक्स नज़र आता है, क्या चमकता हुआ, ब्राइट। सही, तो ये हमारे पास वर्ब आ गई। नेक्स्ट हम बात करते हैं एडवर्ब के ऊपर। एन एडवर्ब इज़ अ वर्ड, एडवर्ब भी एक वर्ड होता है यूज्ड टू क्वालिफाई द मीनिंग ऑफ अ वर्ब, जो कि एक वर्ब के मीनिंग में इजाफा करता है, एक एडजेक्टिव के मीनिंग में इजाफा करता है और किसी और एडवर्ब के मीनिंग में इजाफा करता है। इसके अलावा इसकी दूसरी डेफिनेशन है, एडवर्ब जो होता है वो स्वाय नाउन और प्रोनाउन के, स्वाय नाउन और प्रोनाउन के बाकी तमाम पार्ट्स ऑफ स्पीच की वजाहत करता है या उसके मीनिंग को क्वालिफाई करता है। अब नाउन और प्रोनाउन के मीनिंग को कौन बढ़ा के बताता है, तो वो एडजेक्टिव होता है। जो नाउन और प्रोनाउन के मीनिंग को क्वालिफाई करे वो एडजेक्टिव होता है, और जो नाउन और प्रोनाउन के अलावा बाकी पार्ट्स ऑफ स्पीच की मीनिंग को क्वालिफाई करे वो एडवर्ब होता है। एग्जाम्पल देखते हैं। अहिबा स्पीक्स स्लोली, अहिबा स्पीक्स यानी कि बोलना, तो ये हमारे पास वर्ब है, लेकिन कैसे बोलती है, स्लोली, तो ये बता रही है बताने को। स्पीक्स मैंने बोलना, स्लोली मैंने आहिस्ता, बोल तो वो रही है, तेज़ बोल रही है या आहिस्ता, ये हमें कौन बताएगा, एडवर्ब। सही है, स्लोली आहिस्ता बोलना, ये हमें एडवर्ब है जो कि एक वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, शी इज़ ब्यूटीफुल गर्ल, वो एक खूबसूरत लड़की है। अब देखें ना, गर्ल जो हमारे पास है एक नाउन, गर्ल हमारे पास नाउन है और नाउन के बारे में बता रहा है ब्यूटीफुल गर्ल, प्यारी लड़की, प्यारी लड़की। तो ब्यूटीफुल हमारे पास क्या है, एडजेक्टिव जो कि नाउन के बारे में बताए, और वेरी ब्यूटीफुल बहुत ज़्यादा खूबसूरत, तो बहुत ज़्यादा जो है वो खूबसूरत को बता रहा है, तो ये हमारे पास वेरी क्या आएगा, एडवर्ब आएगा जो कि ब्यूटीफुल के बारे में बता रहा है, यानी एडजेक्टिव के बारे में बता रहा है। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है, द बॉय वॉक्स वेरी क्विकली, लड़का बहुत तेज़ चल रहा है। अब देखिए ऊपर हम पढ़ के आए, वेरी हमारे पास क्या है, एक एडवर्ब है। अब वेरी को कौन कर रहा है, मॉडिफाई क्विकली। अब वेरी को क्विकली को वेरी मॉडिफाई कर रहा है, तो ये एक एडवर्ब को दूसरा एडवर्ब मॉडिफाई कर रहा है। वाक्स है ना, वाक मतलब वर्ब, यानी कि कोई काम कर रहा है। वाक मैंने चलना, तो कोई काम हो रहा है, बीइंग वर्ब आएगी, वर्ब है वाक, तो वाक को कौन मॉडिफाई कर रहा है, क्विकली, यानी कि एक एडवर्ब। वर्ब को एडवर्ब मॉडिफाई कर रहा है ये वाला, और फिर इस एडवर्ब को वेरी मॉडिफाई कर रहा है। पहले वर्ब था वाक, उसको मॉडिफाई कर रहा था क्विकली, और अब क्विकली को मॉडिफाई कर रहा है वेरी, यानी कि एक एडवर्ब को दूसरा एडवर्ब मॉडिफाई कर रहा है, तो ये हम कहेंगे कि एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। अब नेक्स्ट देखते हैं, द एरोप्लेन फ्लू एग्जैक्टली ओवर द हेड, एग्जैक्टली यहाँ पे आएगा जो कि प्रेपोजिशन को कर रहा है मॉडिफाई। तो प्रेपोजिशन आगे हम पढ़ते हैं क्या होती है। आई डिसलाइक हर सिंपली बिकॉज शी इज़ वेरी रूड, तो ये हमारे पास एक कंजंक्शन को कर रहा है, तो कंजंक्शन क्या होते हैं हम वो भी आगे देखते हैं। प्रेपोजिशन क्या होता है, लफ्ज़ प्रेपोजिशन मीन्स डैट विच इज़ प्लेस्ड बिफोर। प्रेपोजिशन को अगर हम इस तरह लेके पढ़ें, प्री पोजिशन, प्री माने होता है पहले, जैसे आप मुख्तलिफ बुक्स में रीड करते हैं प्री रीडिंग, यानी कि पढ़ने से पहले इस चीज़ को देखें, तो प्री पोजिशन, पोजिशन से पहले। द वर्ड प्रेपोजिशन मीन्स डैट विच इज़ प्लेस्ड बिफोर, जो कि पहले रखी हुई है। सही,
अब डेफिनेशन देखते हैं इसकी। अब प्रेपोजिशन इज़ अ वर्ड, एक प्रेपोजिशन एक वर्ड होता है, विच इज़ प्लेस्ड, जो कि प्लेस होता है बिफोर ए नाउन, नाउन या प्रोनाउन से पहले। प्रेपोजिशन नाउन या प्रोनाउन से पहले आता है। टू शो द रिलेशन, रिलेशन को शो करने के लिए, ऑफ डैट नाउन और प्रोनाउन विद एनी अदर वर्ड ऑफ द सेंटेंस। नाउन या प्रोनाउन से पहले ऐसा लफ्ज़ जो कि उस नाउन या प्रोनाउन का सेंटेंस के किसी और लफ्ज़ के साथ उसका ताल्लुक़ बताए, वो हमारा प्रेपोजिशन होता है। समझ नहीं आई? नहीं आई तो हम एग्जाम्पल से देखते हैं। एग्जाम्पल बड़ी कर लूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। द बुक इज़ ऑन द टेबल, ये हमारी एग्जाम्पल है। यहाँ पे देखें, ये टेबल हमारे पास क्या है? नाउन है। अभी हम पढ़ के आए किसी भी चीज़ का नाम नाउन, ये नाउन है, सही। इस नाउन से पहले एक वर्ड आ रहा है ऑन, ऑन, ठीक है। द बुक इज़ ऑन द टेबल, किताब मेज़ के ऊपर है। तो किताब मेज़ के ऊपर है, इनके दरमियान और इसके दरमियान ताल्लुक़ क्या है कि बुक जो है वो मेज़ के ऊपर है। ऊपर और नीचे का ताल्लुक़ कौन बता रहा है? ऑन, ठीक है। ये ऑन जो है ये टेबल से पहले यूज़ हुआ है, और ये टेबल से पहले यूज़ हुआ है, और टेबल और बुक के दरमियान रिलेशन बता रहा है कि ये बुक जो है वो टेबल के ऊपर है। अब देखें, द मैन इज़ अंडर द ट्री। ट्री हमारे पास क्या है? ट्री भी हमारे पास एक नाउन है, और ये जो लफ्ज़ अंडर है ये ट्री से पहले यूज़ हुआ है, यानी कि ट्री से पहले आया अंडर, और ये अंडर मैन और ट्री के दरमियान का रिलेशन बता रहा है, सही है, कि मैन जो है वो ट्री के नीचे है, आदमी दरख्त के नीचे है, सही। इसी तरह और एग्जांपल देखते हैं हम। द फिश इज़ इन द पाउंड, ये हमारे पास नाउन है, और नाउन से पहले आ रहा है इन, सही है। और ये जो इन है इसका मतलब है में, मछली तालाब में है, तो ये इन जो है ये किन के दरमियान ताल्लुक़ बता रहा है? मछली और तालाब के दरमियान, कि मछली तालाब में है। तालाब और मछली का ताल्लुक़ बता रहा है कि मछली तालाब में, तो ये हमारे पास आएगा प्रेपोजिशन। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखें, तो द बर्ड फ्लू ओवर द हेड, तो ये हेड हमारे पास नाउन आएगा, ये हमारे पास प्रेपोजिशन आएगी, और ताल्लुक़ इन और इसके दरमियान बताया जाएगा। द डॉग इज़ बिहाइंड यू, अब ये देखें, पहले हम देखते आए हेड नाउन, पाउंड नाउन, ट्री नाउन, टेबल नाउन। अब हम देखते हैं प्रोनाउन, ये आ गया प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? जो नाउन की जगह यूज़ हो, यानी कि यू, ही, शी, इट, आई, वी, दे, तो ये हमारे पास प्रोनाउन आ गया, प्रोनाउन। और बिहाइंड हमारे पास आ गया प्रीपोजिशन, और ये किसके दरमियान रिलेशन बता रहा है? डॉग और यू के दरमियान, सही। इसी तरह हर हमारे पास आ गया प्रेपोजिशन, और यू हमारे पास आ गया, यू क्या आया हमारे पास? यू भी एक नाउन है, यू भी एक प्रोनाउन है, और अबाउट हमारे पास आ गई प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन। अबाउट प्रेपोजिशन है जो कि हर और यू के दरमियान रिलेशन बता रही है। अब डेफिनेशन ज़रा सी अगेन देख लें, डेफिनेशन क्या कहती है? डेफिनेशन कहती है हमें कि प्रेपोजिशन एक ऐसा वर्ड होता है जो कि नाउन और प्रोनाउन से पहले आता है, सही है, और क्या करता है? रिलेशन को शो करता है नाउन और प्रोनाउन का सेंटेंस के दूसरे हिस्से के साथ। ये देखें, नाउन से पहले आया, और नाउन से पहले आया, और ये नाउन या प्रोनाउन किसी दूसरे लफ्ज़ के साथ रिलेशन भी शो करवा रहा है, ऑन, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि इसकी समझ आ गई होगी। आगे कंजंक्शन, कंजंक्शन क्या होता है? ये दो वर्ड्स को, दो क्लासेस और दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने के लिए यूज़ होता है। मिसाल के तौर पे अहिबा एंड आबिदा आर टू गुड गर्ल्स, तो यहाँ पे जो अहिबा और आबिदा अच्छी लड़कियाँ हैं, तो ये जो एंड यूज़ हुआ है इसने अहिबा और आबिदा को जोड़ा, यानी अहिबा एंड, अहिबा और आबिदा, तो ये एंड हमारे पास क्या है? कंजंक्शन है। मोहसिन इज़ अ बॉय, मोहसिन एक लड़का है, बट अहिबा इज़ ए गर्ल, लेकिन अहिबा एक लड़की है। तो यहाँ पे एक ये क्लास है, एक ये, और ये कौन सी क्लास है? लेक्चर नंबर 3 और शायद लेक्चर नंबर 2 में हम पढ़ के आए थे कि
क्लासेस क्या होती हैं, एक बड़े सेंटेंस को हिस्सों में डिवाइड कर देना और उसका एक हिस्सा जो होगा वो क्लास होगा। अगर क्लास को अलहदा करके पढ़ें और उसकी समझ आए तो वो मेन या प्रिंसिपल क्लास, अगर उसकी समझ ना आए तो वो सबऑर्डिनेट क्लास। अब हम इसको अलहदा करके पढ़ें, मोहसिन इज़ अ बॉय समझ आ रही है, अहिबा इज़ अ गर्ल अलहदा करके पढ़ें समझ आ रही, तो ये हमारे पास मेन क्लास होगी। ठीक है, और इन दो क्लासेस को आपस में लफ्ज़ बट जोड़ा है तो ये हमारे पास कंजंक्शन है। लर्न योर लेसन आर लीव द क्लास, सही है। तो लर्न योर लेसन अपना सबक पढ़ो या क्लास से चले जाओ, तो ये हमारे पास जो आर है ये दो सेंटेंसेस को जोड़ा है, एक सेंटेंस ये और दूसरा सेंटेंस ये वाला, सही। अब इंटरजेक्शन पे आ जाते हैं। इंटरजेक्शन क्या होता है? एन इंटरजेक्शन इज़ अ वर्ड डैट एक्सप्रेसिस सम सडन फीलिंग ऑफ द माइंड। इंटरजेक्शन ऐसा अल्फाज होता है जो कि जहन में आने वाली अचानक फीलिंग्स को एक्सप्रेस करे। मिसाल के तौर पे इसको देखते हैं कि ये किसी खुशी को, ये किसी गमी को, ये किसी सरप्राइज़ को, ये किसी इनकरेजमेंट को एक्सप्रेस कर सकता है। अगर हमने खुशी को करना है तो उसके लिए लफ्ज़ होते हैं हुड़ा, हाउ। तो हुड़ा का यूज़ किया, हुड़ा वी हैव वॉन द मैच, आहा हम मैच जीत गए, सही है। ग्रीफ यानी कि उदासी के लिए अलास का लफ्ज़, अलास द मैन इज़ डेड, अफसोस आदमी मरा है, तो ये हमारे पास अफसोस के लिए। सरप्राइज़ यानी कि हैरानी के लिए, सरप्राइज़ के लिए, आह, हा, वाट, हाउ। जैसे कि मिसाल के तौर पे वाट का यूज़ करना हो तो वाट अ ब्यूटीफुल वर्ड, वाट अ ब्यूटीफुल बर्ड, ये कितना प्यारा परिंदा है। ठीक है, हैरानी के साथ ये कितना प्यारा परिंदा है, सही। एनकरेजमेंट होता है एनकरेज करना किसी को, इसके लिए ब्रेवो का लफ्ज़ यूज़ होता है, ब्रेवो यू हैव डन वेल। ठीक है, तो इंटरजेक्शन जो है ये इसका मतलब होता है इनटू थ्रोइंग, किसी चीज़ को फेंकना, किसी चीज़ में फेंकना, यानी कि एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग ऑफ माइंड, अपनी माइंड की फीलिंग को अल्फाज में लेके आना, तो ये इंटरजेक्शन होता है। तो अब हमने 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच कर लिए, एडवाइस करते हैं कौन से थे, ये वाले। तो नाउन क्या करता है, किसी भी चीज़ का नाम होता है। नाउन क्या होता है, किसी भी चीज़ का नाम होता है। प्रोनाउन क्या होता है, जो कि नाउन की जगह यूज़ होता है। एडजेक्टिव क्या होता है, जो कि हमें नाउन या प्रोनाउन के मानियों में मानी बताए या उसके मानी में इजाफा करे। वर्ब क्या होता है, वर्ब किसी चीज़ की या किसी शख्स की एक्टिविटी को बताता है। एडवर्ब क्या होता है, जो कि नाउन और प्रोनाउन के अलावा बाकी सब के मानी को बताता है। प्रेपोजिशन क्या होता है, जो कि नाउन से पहले आए, नाउन या प्रोनाउन के, और सेंटेंस में किसी और वर्ड का रिलेशन इस नाउन या प्रोनाउन के साथ बताए, सही। कंजंक्शन क्या होता है, कंजंक्शन दो सेंटेंसेस वर्ड्स या दो सेंटेंसेस। कंजंक्शन क्या होता है, कंजंक्शन हमारे पास दो वर्ड्स, क्लासेस या सेंटेंसेस को आपस में जोड़ता है। और इंटरजेक्शन क्या होता है कि जहन में जो सडन फीलिंग्स आती है, सडन फीलिंग्स, अचानक कोई फीलिंग आई तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ होता है, सही। तो एक्सरसाइज हम देखते हैं कि इनमें आपने देखना है कि इनमें से नाउन कौन सा है, इनमें से प्रोनाउन कौन से हैं, एडजेक्टिव कौन से हैं, वर्ब कौन से, एडवर्ब कौन से, प्रीपोजिशन कौन से, कंजंक्शन कौन से और इंटरजेक्शन कौन से। इन सभी की डिटेल अभी बहुत ज़्यादा है, वो हम अलग-अलग लेक्चर में देखेंगे। नाउन पे लेक्चर आएगा, प्रोनाउन पे, इसी तरह 8 लेक्चर मज़ीद आएंगे। और मज़ीद ये कि अगर आपको हमारे यूट्यूब चैनल, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिएगा। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी इसी चैनल पे। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।